हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है लिम्नोलॉजी। निम्न हिमालय और डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तिब्बत। इसका सही जवाब है शिवालिक। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है? सर क्रीक। उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। इसका सही जवाब है गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। इसका सही जवाब है चावल। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, कबीर। तो ये आंदोलन चलाया था रामानंद ने। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2006। दोस्तों, मैं सीधा आंसर ही बोल दूंगा। यदि मैंने आपको चारों ऑप्शन बताए तो यदि आपको ये पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला होगा 2004, 5, 6 या 7। तो मैं सीधा आपको आंसर ही बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में वो ही घूमे, ना कि और सारे जवाब भी। तो जो सही आंसर है सिर्फ उस पर फोकस करते हुए मैं सीधा आंसर बताऊंगा। कर्क रेखा नहीं गुजरती है पाकिस्तान से। पर दोस्तों, यहाँ भारत से, बांग्लादेश, म्यांमार से। यहाँ पर आपको ऑप्शन याद रखना हो कि भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से नहीं गुजरती है, पाकिस्तान से गुजरती है। पर कर्क रेखा और भी देशों से गुजरती है। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है कि भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस ऑप्शन में सिर्फ पाकिस्तान से गुजरेगी। पर अगले क्वेश्चन में आपको ऐसे 2 देश भी दिए जा सकते हैं। तो चलिए, डोलोमाइट है, इसमें बताना है ये कौन सी सेल है। तो ये है अवसादी सेल। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये VVI क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? दोस्तों, इनमें से आप केंद्रीय बल जो है आभासी है। विद्युत के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बनता है? तो इस धातु प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के समूह से बनता है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये विद्युत परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले मेंडलीव ने किया था। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर ईसा से 326 वर्ष पूर्व पहले किया था। ये बहुत ही लंबी टाइम है। जंग लगना है। दोस्तों, जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन के द्वारा। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति थी छापामार युद्ध। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध कला है।
जो काफ़ी कठिन भी है। दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ, तो एक लाइक का बटन दिख रहा होगा नीचे, उस पर क्लिक ज़रूर कर देना। और यदि आपके दोस्त लोग भी आपकी तरह पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे देख पाएँ। दोस्तों, जब आप सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ एक बेल आइकन बनेगा, उस पर आप क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरे सभी वीडियोस आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो निम्नलिखित में से कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई? तो ये 15वें संविधान संशोधन में की गई थी। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है, तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव अपरिवर्तित रहता है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है? चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो ये फ्रक्टोज पदार्थ होता है जो फलों में पाया जाता है। अक्सर यह मीठे फलों में ही पाया जाता है। अगर खट्टे फलों में भी पाया जाए तो वो फल खट्टा नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसे मीठा कर देगा। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा है। ये VVI क्वेश्चन है। रोग प्रतिकारों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो लिम्फोसाइट रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा रहता है? ये तो सभी छोटे छोटे बच्चों को भी ये क्वेश्चन याद होगा। ये 3 भागों में बांटा हुआ रहता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रचलित है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है, अर्थात द्वीपों को आपस में जोड़ दिया गया है। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? चार्ल्स विलिंग्स। ये वो अंग्रेज है जो भारत की प्रसिद्ध धर्म पुस्तक गीता को इंग्लिश में अनुवाद किया था, यानी ट्रांसलेट। कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों से विकसित होते हैं? तो जीरोफाइट है जो पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं। 5 एक तरह की घास है। चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ये क्वेश्चन 10th क्लास के बुक में भी है।
और इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी है 10th क्लास में। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? किंग मार्शल स्मिथ बाउमोल। स्मिथ ने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? भारत में हरिजन समाज की स्थापना महात्मा गांधी ने की, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी है। देश में कौन सी 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? भारत में 1966 से 1969 की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है। भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? शेरशाह सूरी ने भारत में रुपए का सिक्का प्रारंभ किया था। यानी उस समय से भारत में सिक्का आया, उससे पहले भारत में सिक्का नहीं होता था। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा तो मेरे न्यू वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और बगल में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि मेरे सभी नए वीडियोस आपको मिल जाए। तब के लिए बाय बाय।